कहा कि सरकार का पैसा भी रायगढ़ में ही और डीएमएफ सीएसआर का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्च हो रहा है। धर्मजयगढ़ लैलूंगा विधानसभा के लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मरे, धूल खाए, जमीन देकर बेघर हो, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। गजब का एक तरफा विकास है। डीएमएफ सीएसआर के नियम चूल्हे में जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, मैं कौशल तिवारी। ये बात किसी और ने नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने लिखा है। और जैसे ही उन्होंने ओपी चौधरी के खिलाफ ये बात लिखी, उसके बाद पूरी पार्टी सख्ते में आ गई है और उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है। लेकिन रवि भगत ने शायद अब आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली है, इसलिए उन्होंने इस नोटिस के बाद फिर अपने एक फेसबुक अकाउंट में ओपी चौधरी के खिलाफ फिर विस्फोट कर दिया है। डबल इंजन की सरकार में ओपी चौधरी की न केवल सत्ता में बल्कि संगठन में भी मजबूत पकड़ है और उन्हीं की चल रही। ऐसे में यदि कोई कह दे कि ओपी चौधरी गलत कर रहे हैं तो फिर पार्टी कैसे खामोश रह सकती है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस देना भी अपने आप में एक लौता मामला है। इससे पहले कितने ही प्रदेश अध्यक्ष आए और उनके करतूत को लेकर कितने ही सवाल उठे, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया गया है रवि भगत को। आदिवासी समाज से आते हैं और हैरानी तो इस बात की है कि उन्होंने केवल युवाओं के मन की बात लिखी है कि ओपी चौधरी के खिलाफ युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। ओपी चौधरी के खिलाफ कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। ओपी चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी जबरदस्त आक्रोश है और इसकी वानगी नरेश गुप्ता के पोस्ट से भी लगाई जा सकती। तो क्या रवि भगत को सिर्फ इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि वे आदिवासी समाज के हैं, कमजोर तबके के हैं? जब लखनलाल देवांगन को भी इसीलिए नोटिस दिया गया था कि वे छत्तीसगढ़िया समाज के हैं। ये सवाल अब जन चर्चा का विषय है। तब रवि भगत के नोटिस का क्या होगा? रवि भगत युवा है तो युवाओं से उनकी लगातार मुलाकात होती रही और मोदी की गारंटी यानी 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर युवाओं में जो आक्रोश है, उसका सीधा सीधा सामना तो रवि भगत को ही करना पड़ रहा था। क्योंकि संगठन को लेकर जब भी वे मीटिंग करते या विस्तार के लिए दौरा करते, युवाओं का एक ही सवाल होता कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी कब पूरी होगी। कि विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव हो या नगर सरकार, ग्राम सरकार का चुनाव हो, रवि भगत और उनकी टीम ने जबरदस्त मेहनत की थी। अमित साहू को हटाकर रवि भगत को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी और उस रणनीति में रवि भगत फिट बैठे थे। उसके बाद भी रवि भगत की लगातार चल रही उपेक्षा, और ये उपेक्षा शायद इसलिए की जा रही थी क्योंकि अब प्रदेश में डबल इंजन सरकार के मुखिया आदिवासी वर्ग से बना दिए गए थे। अब जब ओपी चौधरी को लेकर रवि भगत ने निशाना साधा तो यह बात संगठन कैसे बर्दाश्त करता, और शायद यही वजह है कि उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। तो क्या अब रवि भगत को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? कांग्रेस ने इस पर सीधा प्रहार करते हुए कह दिया है कि डबल इंजन की चपेट में रवि भगत आ गए हैं। उन्हें पत्र जारी कर पूछा गया है, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई जो ओपी की पोल खोल दो।